नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका केडी स्टडी बाय राजा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है डाइस का। ठीक है, देखिएगा, डाइस आपने पहले भी पढ़ा होगा। डाइस दैट्स मीन्स क्या होता है, पासा। और आपको ये भी पता है कि पासे में कितने अंक होते हैं। पासे में 1 से लेके 6 अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। अब अगर मैं पासे की ये बात करता हूं कि टाइप ऑफ डाइस, पासे कितने प्रकार का होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, पासा आपका इस तरीके से होता है। जैसे 1, 2, 3 लिख लीजिए, ऐसे कुछ भी लिख लीजिए। तो अगर मैं बात करता हूं कि पासे में फेसिस कितने होते हैं, फेसिस का मतलब फलक। कितने फलक होते हैं? 6। कितने फेसिस होते हैं? 6 फेसिस होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कॉर्नर की, कोने कितने होते हैं? तो वो 8 होते हैं। अगर मैं साइड की बात करता हूं, भुजा, तो इसमें भुजा कितनी होती हैं? 12 भुजा होती हैं। कितनी भुजा होती हैं? 12 भुजा होती हैं। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ डाइस की, पासे की प्रकार, तो पासे आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। साधारण पासा भी आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा वो देख लीजिएगा। एक होता है ओपन डाइस, जिसे हम बोलते हैं खुला पासा, और एक होता है क्लोज डाइस, जिसे हम बोलते हैं बंद पासा। क्या बोलते हैं? बंद पासा। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करेंगे पहले स्टैंडर्डाइज से। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, देखिएगा। मानक पासा, ये तो आपको पता ही है कि पासा इस तरीके से होगा। वन, टू और 3। देखिए, मानक पासे की 2 विपरीत फलकों का योग, मानक पासे की 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 होता है। देखिए, सम ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। कितना होता है? 7। अब इसमें देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहां की, कि इसमें जैसे यह 1, 2, 3 यही साइड दे रखी हैं, तो अगर मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया है कि मानक पासे की 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7। सम ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। जैसे 1 है यहां, अगर मैं कहता हूं 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए,
और आपको यह भी पता है कि जो डाइस होता है पासा, उसमें 1 से लेके कितने तक अंक होते हैं? 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। तो अब आपको पता है 1 के अपोजिट क्या होगा कि जिसका योग सम कितना हो जाना चाहिए? 7। तो 1 के पीछे कितना होगा? 6। 2 के पीछे यहां कितना होगा? 5। और 3 के पीछे कितना होगा? 4। तो ये पासा हमारा कैसा पासा है? मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। लेकिन एक कंडीशन और होती है इसमें कि 2 लगातार फलकों का योग 7 नहीं होता है। सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस नेवर बी 7। कैसे नहीं होगा? देखिएगा, जैसे अगर मैं 1 और 2 का सम करता हूं तो यहां कितना आ रहा है? 1 और 2 कितना हो रहा है? 3। 2 3 कितना हो रहा है? 5। 3 1 कितना हो रहा है? 4। लेकिन 7 नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो दोबारा। स्टैंडर्डाइज क्या होगा कि जिसकी अपोजिट, 2 अपोजिट फेसिस का सम कितना होगा? 7। लेकिन उसकी 2 लगातार जो फेसिस होंगे, लगातार ये जैसे 1 2 1 2 कितना हो रहा है? 3। लेकिन 1 2 3 हो रहा है, 7 तो नहीं हो रहा ना। 7 नहीं हो रहा, दैट्स कॉल्ड क्या है? आपका स्टैंडर्डाइज है। कैसा डाइस है? स्टैंडर्डाइज है। अब देखो मैं आगे की बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। फाइव 1 3 6 2 4 2 3 6। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे कि 5 + 3 कितना हो रहा है? 8। और 5 + 1 कितना हो रहा है? 5 + 1 6, 3 + 1 4। लेकिन 7 नहीं होगा। अगर ये 7 नहीं है तो कैसा डाइस है? आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड। क्योंकि यहां क्या है कि अगर मैं भी सम ऑफ 2 अपोजिट फेसिस ऑलवेज बी 7, अपोजिट फेसिस का सम 7 हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स नेवर बी 7। कभी भी 2 लगातार फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। ये बात क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज मैंने यहां भी बता दी है कि 2 लगातार फलकों का योग 7 नहीं होता है, कि सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेसिस नेवर बी 7। अब देखिएगा, अब बात करता हूं मैं नॉन स्टैंडर्डाइज की। नॉन स्टैंडर्डाइज इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, नॉन स्टैंडर्डाइज जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सामान्य पासा। ये जस्ट उल्टा होगा किसका? स्टैंडर्डाइज का। देखिए इसमें क्या होगा कि 2 विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। क्यों नहीं होगा 7? और उसमें क्या था? स्टैंडर्डाइज में 7 था, 7 हो रहा था, लेकिन इसमें कभी भी 7 नहीं होता है। लिख सकते हो आप, देखिएगा, सम ऑफ 2 अपोजिट साइड्स भी लिख सकते हो, फेसेस नेवर बी 7। कितना नहीं होता है? 7 नहीं होता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? यहां उल्टा है कि 2 लगातार फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। यहां क्या होगा कि जो 2 लगातार फलकें होंगी, 2 कंटिन्यू लगातार फलकें होंगी, उनका योग कितना होगा? 7 होगा। देखिए
सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑलवेज बी 7, क्या होगा? हमेशा 7 होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, देखिएगा, ये एग्जाम्पल है 615 523 346। देखिए, अभी मैंने आपको यह बताया कि जो अपोजिट फेसिस होंगे कि सम ऑफ टू अपोजिट फेसिस नेवर बी 7, इसमें 7 नहीं होगा, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज था उसमें हमारा 7 था। ये बात क्लियर है? उसमें क्या था? हमारा 7 था। देखो 4 + 3 कितना हो रहा है? 7। 6 + 1 कितना हो रहा है? 7। कैसा डाइस है? आप बोल सकते हो कि ये कैसा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड। ये भी कैसा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी कैसा डाइस होगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। और ये भी कैसा डाइस होगा? आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। ये बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को? आगे देखिएगा, इसमें आप लोग नोट करके लिखें। देखिए, जो फलकें हमारी, जो फेसिस हमारे अपोजिट होते हैं, वो कभी भी एक पासे में एंट्री नहीं कर सकती। लिख लीजिए इस चीज को, चाहें सामने दिखाई देने वाली फलकें, सामने दिखाई देने वाली फलकें कभी भी विपरीत नहीं होती हैं। ये बात क्लियर है? कभी भी क्या नहीं होंगी? विपरीत नहीं होंगे। एडजेसेंट फेसेस नेवर बी अपोजिट। लिख लीजिए इसे, एडजेसेंट फेसेस नेवर बी अपोजिट। ये बात याद रखना। और दूसरी बात, जो फलकें हमारी विपरीत होती हैं, दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ये लिख लो, दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। अगर वो एक साथ दिखाई देंगी तो देखिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा, दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? क्या? टू अपोजिट फेसेस नेवर बी सीन टूगेदर। नेवर बी सीन टूगेदर। समझ रहे हैं कि जो दो विपरीत फलकें होंगी कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। टू अपोजिट फेसेस नेवर बी सीन टूगेदर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलो देखिएगा एग्जाम्पल। अब आप लोगों को बताना है कि ये एग्जाम्पल किस तरीके से होंगे। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखिएगा, 243 146 253 346 214 132 147 नहीं होगा 6 345
3 5 6 2 4 1 4 3 2 2 6 1 2 5 6 1 4 2। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा डाइस आपका स्टैंडर्ड्स है और कौन सा डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड्स है। मैंने अभी अभी बताया कि जिस सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस क्या होंगे कि सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7, तो दैट्स कॉल्ड क्या होगा स्टैंडर्ड साइड। और टू अपोजिट फेसेस नेवर बी ऑलवेज 7, नेवर बी सीन टुगेदर। देखिएगा अभी मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज में क्या होगा कि मानक पासे की दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है कि सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस ऑलवेज बी 7। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में 7 नहीं होता है। दो लगातार फलकों का योग यहां 7 नहीं होता है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में 7 होता है, बस उल्टा होता है इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो यहां एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। 4 + 2 कितना हो रहा है 6 और 3 + 2 5, 4 + 3 7 हो गया। तो कैसा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये 7 नहीं होता तो कैसा डाइस होता? स्टैंडर्ड डाइस होता। 6 + 1 ये भी कैसा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 5 + 2 7 ये भी आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 4 + 3 7 नॉन स्टैंडर्ड डाइस। 4 + 2 6 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 1 5, लेकिन 7 नहीं है तो कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 3 5, कैसा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। 6 + 1 क्या हो गया? 7, तो कैसा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड। 5 + 4 कितना हो गया? 9, 4 + 3 7, ये भी कैसा डाइस होगा? नॉन स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर दो लगातार फलकें आ रही हैं, दो लगातार फलकों का योग के सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑलवेज बी 7, तो वो क्या होगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। 6 + 3 5 + 3 ये कैसा डाइस है? आपका स्टैंडर्ड डाइस है। 4 + 2 कितना हो रहा है? 6, 4 + 1 5, कैसा डाइस है? आपका स्टैंडर्ड, क्योंकि 7 नहीं है। 4 + 3 7 हो गया, कैसा डाइस हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। 6 + 1 कितना हो रहा है? 7, तो कैसा डाइस हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। 5 + 2 7, तो कैसा डाइस हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। 4 + 2 6, 2 + 1 3, तो ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये चीज आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, जय हिंद।